माय डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। मैं आतिथ विकास सर। प्रीवियस क्लास में मैंने एक्सरसाइज 6.1 किया था। आज मैंने लाइन्स एंड एंगल्स का और कुछ कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, उसके साथ उनका एग्जाम्पल कुछ करेंगे और उसका एक्सरसाइज भी करेंगे। देखो आज क्या है, पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल्स। आज क्या पढ़ेंगे, पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल के बारे में। देखो पैरेलल लाइन्स क्या है, जब दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा और मीट नहीं करेगा। जब ये देखो लाइन एल और लाइन एम, ये दोनों कभी भी मीट नहीं करेगा। जब इन दोनों के बीच डिस्टेंस, हर पॉइंट में डिस्टेंस उनका इक्वल होगा, सो इन दोनों कभी मीट नहीं करेंगे। सो इन दोनों एल और एम पैरेलल लाइन्स होगा। जब इन दोनों लाइन के बीच हर पॉइंट में डिस्टेंस इक्वल होगा, सो इन दोनों लाइन पैरेलल्स होंगे। देखो यहाँ पे देखो, ये लाइन एल और लाइन एम, इन दोनों पैरेलल लाइन्स नहीं है। क्यों? देखो यहाँ पे देखो, यहाँ ए पॉइंट में डिस्टेंस कितना है, ए पॉइंट में डिस्टेंस कितना है। देखो डिस्टेंस गैप हो रहा है, मतलब डिस्टेंस डिफरेंट हो रहा है। सो यहाँ पे देखो इनका डिस्टेंस ज़्यादा है, ए पॉइंट में डिस्टेंस ज़्यादा है, ए पॉइंट में डिस्टेंस कम है। इसीलिए ये दोनों पॉइंट जब एक्सटेंड करेंगे, इन दोनों पॉइंट एक पॉइंट में मीट कर जाएगा। सो ये दोनों लाइन कभी, लाइन एल और एम कभी पैरेलल लाइन्स नहीं होंगे। जब दोनों लाइन के बीच हर पॉइंट में डिस्टेंस इक्वल होगा, सो दो लाइन पैरेलल लाइन्स होंगे। और ट्रांसवर्सल किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे पैरेलल लाइन्स। सो पैरेलल लाइन्स क्या है, जब दो लाइन के बीच हर पॉइंट में डिस्टेंस इक्वल होगा, तो दो पॉइंट पैरेलल टू ईच अदर। देन ट्रांसवर्सल क्या है? देखो ट्रांसवर्सल क्या है, जब दो पैरेलल लाइन्स को, दो लाइन को एल और एम दो पैरेलल लाइन्स है, उसको एक लाइन टू डिफरेंट पॉइंट और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में मीट करेगा। जब देखो ये पॉइंट ओ में और पॉइंट पी में, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में दो लाइन को, एक लाइन, सपोज ये लाइन एल और एम को टू डिफरेंट पॉइंट में मीट करेगा। सो लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल ऑफ दिस पैरेलल लाइन्स। जब देखो ये लाइन एल और ये लाइन एम, सपोज ये लाइन एल और ये लाइन आपका एम, ये पॉइंट को देखो लाइन एल मीट कर रहा है, लाइन एल। देखो ये लाइन एल और एम को एक पॉइंट में मीट कर रहा है। सो ये लाइन एल इज नॉट ट्रांसवर्सल। क्यों? क्योंकि ये मैंने ट्रांसवर्सल क्या बोला, जब दो लाइन को टू डिफरेंट पॉइंट में मीट करेगा, सो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। देखो ये टू डिफरेंट लाइन को एक सिंगल पॉइंट में मीट कर रहा है, इसीलिए एन इज नॉट ए ट्रांसवर्सल। यहाँ पे देखो टू लाइन्स को टू डिफरेंट पॉइंट में मीट कर रहा है, सो दैट एन इज द ट्रांसवर्सल ऑफ दिस लाइन। सो एन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। अभी देखो यहाँ पे डिफरेंट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे लाइन एल पैरेलल टू एम और एन इज द ट्रांसवर्सल। एन क्या है? ट्रांसवर्सल है। लाइन एल और एम पैरेलल है, एन इज द ट्रांसवर्सल। यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है? देखो यहाँ पे एंगल 1, यहाँ पे एक एंगल 2, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है 3, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है 4, यहाँ पे एक एंगल 5, ये एक एंगल 6 हो गया, ये 7 और ये 8। देखो यहाँ पे 8 एंगल्स फॉर्म हो रहा है। मैंने अभी क्या बोला, देखो 4 एंगल के साथ 6 एंगल इक्वल होगा। पॉइंट 1, ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करता हूँ, 4, 3, 5, 6, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6। ये क्या हो गया? आपका इंटीरियर एंगल। ये क्या है? इंटीरियर एंगल। क्यों इंटीरियर है? देखो लाइन एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है, इसीलिए ये चारों क्या है? इंटीरियर एंगल से। और क्या है? एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल। क्यों एक्सटीरियर है?
इनको क्यों, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। क्यों ये एक्सटीरियर एंगल है, देखो 1 और 2, 7 और 8 इन दोनों, ये चारों पैरेलल लाइंस के बाहर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। देखो और एक पॉइंट नंबर 2 नोट, एंगल 4 के साथ आपका एंगल 6 इक्वल होगा। एंगल 4 के साथ एंगल 6 इक्वल है और एंगल 3 के साथ एंगल 5 इक्वल है। क्यों, देखो एंगल 4 और 6 ये दोनों ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड में है। एंगल 4 ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है, एंगल 6 ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है। एंगल 4 और 6 दोनों इंटीरियर एंगल्स है। एंगल 4 और एंगल 6 इन दोनों इंटीरियर एंगल्स है और दोनों ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड में है। इसको क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट साइड में है, ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड में है और दोनों इंटीरियर एंगल है, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल होगा, इसीलिए 4 के साथ आपका 6 इक्वल है। और एक बार बोलता हूं, देखो 4 और 6 दोनों इंटीरियर एंगल है और ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट साइड में इन दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट साइड में, इसीलिए अल्टरनेट, ये इंटीरियर एंगल है इसीलिए इनको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इन दोनों इक्वल होगा। और 3 और 5 इन दोनों भी सेम इंटीरियर एंगल है और ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट साइड में है, इसीलिए दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल होगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है, देखो 1 के साथ 7 इक्वल होगा, 1 के साथ 7 इक्वल होगा और 2 के साथ 8 इक्वल होगा। क्यों, देखो 1 के साथ 7 इक्वल होगा। क्यों, देखो 1 और 7 दोनों एक्सटीरियर एंगल है, 1 और एंगल 7 दोनों एक्सटीरियर है और ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट साइड में है। देखो 1 एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है, 7 एंगल ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, इन दोनों अल्टरनेट साइड में है और दोनों एक्सटीरियर है। सिमिलरली एंगल 2 और 8 इक्वल होगा। क्यों, एंगल 2 और 8 दोनों एक्सटीरियर है और ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट साइड में है, इसीलिए इन दोनों इक्वल होगा। क्यों, इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों अल्टरनेट साइड में है इसीलिए अल्टरनेट, दोनों एक्सटीरियर है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑलवेज दो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा। देखो 1 के साथ 7 इक्वल है, 2 के साथ 8 इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 3 क्या है, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, देखो 1 एंगल के साथ 5 एंगल इक्वल होगा। क्या मैंने बोला, 1 एंगल के साथ 5 एंगल इक्वल होगा, 2 एंगल के साथ 6 एंगल इक्वल होगा, 4 एंगल के साथ 8 एंगल इक्वल होगा और 3 एंगल के साथ 7 एंगल इक्वल होगा। क्यों, देखो 3 एंगल के साथ 7 एंगल इक्वल होगा। इन चारों क्यों इक्वल है, देखो 1 और 5, देखो 1 एंगल आपका एक्सटीरियर है, 5 एंगल आपका इंटीरियर है। एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, 1 एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल है, 5 एंगल आपका इंटीरियर एंगल है। एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर और दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होगा। एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर और ये दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होगा, इसीलिए इन दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है आपका एक एक्सटीरियर एंगल होगा, एक इंटीरियर एंगल होगा और दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड में रहेंगे, इसीलिए इन दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर दोनों इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। सिमिलरली देखो 2 और 6, अब देखो 2 एक्सटीरियर है 6 इंटीरियर है और दोनों ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, मतलब दोनों सेम साइड में है, इसीलिए 2 और 6 आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली 4 और 8, देखो 4 इंटीरियर है 8 एक्सटीरियर है, 4 और 8 एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर है और दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, इसीलिए इन दोनों इक्वल, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। नेक्स्ट देखो 3 के साथ आपका 7 एंगल इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि 3 इंटीरियर है 7 आपका एक्सटीरियर है और दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, इसीलिए ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल। आपका मैंने क्या पढ़ा है, ऑल्टरनेट एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। और देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 क्या है, पॉइंट नंबर 5 है देखो एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 उनका रिलेशनशिप क्या है। देखो एंगल 3 और एंगल 6 दोनों ट्रांसवर्सल का सेम साइड में है और दोनों
इंटीरियर एंगल है। मैंने क्या बोला, दोनों ऑल्टरनेट साइड में जब रहेगा, दो इंटीरियर एंगल जब ऑल्टरनेट साइड में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दोनों इक्वल होंगे। जब दो इंटीरियर एंगल सेम साइड में रहेगा, ऑल्टरनेट साइड में रहेगा तो इक्वल हो जाएगा। जब दो इंटीरियर एंगल सेम साइड में रहेगा सो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब सप्लीमेंट्री हो जाएगा। सिमिलरली 4 और 5 दोनों इंटीरियर है और सेम साइड में है। 4 और 5 दो एंगल इंटीरियर एंगल है और ट्रांसवर्सल का सेम साइड में है। ट्रांसवर्सल का सेम साइड में होगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री हो जाएगा, मींस इन दोनों एंगल सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, को इंटीरियर एंगल। इसको क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल। सो को इंटीरियर एंगल क्या है, और एक बार बताता हूं, देखो जब दो इंटीरियर एंगल अल्टरनेट साइड में रहेगा इन दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उनका ऑपोजिट क्या है, जब दो इंटीरियर एंगल सेम साइड में रहेगा, जब दो इंटीरियर एंगल सेम साइड में रहेगा इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, को इंटीरियर। दो इंटीरियर है वो को इंटीरियर, मतलब क्या है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री हो जाएगा। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 5। देखो पॉइंट नंबर 6 क्या है, दो एक्सटीरियर और सेम साइड में रहेगा। दो एक्सटीरियर एंगल जब अल्टरनेट साइड में रहेगा इन दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो 1 के साथ 7 इक्वल है। क्यों, क्योंकि 1 और 7 दो एक्सटीरियर है और दो अल्टरनेट साइड में है। लेकिन 1 और 8, 1 एंगल और 8 एंगल दोनों ही एक्सटीरियर एंगल है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है। सो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली 2 और 7 दोनों एक्सटीरियर एंगल है और दोनों सेम साइड में है। इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। उनको क्या बोलेंगे, को एक्सटीरियर। क्या बोलेंगे उसको, को एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। उसको देखो और एक बार बताता हूं, उसको और एक बार एक्सप्लेन करता हूं। जब दो इंटीरियर एंगल अल्टरनेट साइड में रहेगा इन दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सिमिलरली जब दो एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट साइड में रहेगा, ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट साइड में रहेगा, इन दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। थर्ड पॉइंट है, जब एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर जब ट्रांसवर्सल के सेम साइड में रहेगा इन दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल है। पॉइंट नंबर 5 क्या है, जब दो इंटीरियर एंगल सेम साइड में रहेगा, जब दो इंटीरियर एंगल डिफरेंट साइड में रहेगा और अल्टरनेट साइड में रहेगा इन दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन जब दो इंटीरियर एंगल सेम साइड में रहेगा इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, मतलब इन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। सिमिलरली जब दो एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट साइड में रहेगा इन दोनों इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। लेकिन जब दो एक्सटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड में रहेगा इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। देखो इसके बाद क्या है आपका, इसकी बेस्ड जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, लाइंस, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में, जो एंगल के बारे में मैंने पढ़ाया, उसके बेस्ड आपका कुछ एक्सियम्स और थ्योरम्स है, उसको देखो अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आपका एक्सियम 6.3 क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड टू पैरेलल लाइंस। जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, देखो ये लाइन L और लाइन M दो पैरेलल लाइंस है। N लाइन इज द ट्रांसवर्सल ऑफ दिस पैरेलल लाइंस। N हो गया आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है दोनों पैरेलल लाइंस के। देन क्या बोला, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड टू पैरेलल लाइन, जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैंने अभी पढ़ाया था, अभी रिसेंट मैंने क्या पढ़ाया था, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल मीट कर रहा होगा, एक एक्सटीरियर एंगल, सपोज ये 1 हो गया, एक इंटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, ये 1 और 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये 7 और 8। क्या बोला है, ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैंने अभी रिसेंट बताया था, जब दो पैरेलल लाइंस के एक ट्रांसवर्सल मीट कर रहा होगा, एक एक्सटीरियर एंगल एक इंटीरियर एंगल सेम साइड में रहेगा, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर सेम साइड में रहेगा, इन दोनों इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली 2 और 6
सेम साइड में है, एक एक्सटीरियर है, एक इंटीरियर है, इन दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। और 4 और 8 दोनों एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर है, इन दोनों सेम साइड में है, इन दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। 3 और 7 इन दोनों एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर है और सेम साइड में है, ये भी आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। देखो क्या बोला है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट जब दो पैरेलल लाइंस को कर रहा होगा देन ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो ईच पेयर ऑफ पैरेलल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल आपका हो जाएगा। ये हो गया आपका एक्सियम 6.3। नेक्स्ट देखो एक्सियम 6.4 क्या है। देखो 6.3 का ऑपोजिट क्या है, 6.4। एक्सियम 6.4 उनका ऑपोजिट है। 6.3 में क्या दिया था, जब दो लाइन पैरेलल से एल और एम पैरेलल, ये गिवन था, दो लाइन पैरेलल है, एन आपका ट्रांसवर्सल है, देन आपको क्या निकलेगा, दो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, पेयर ऑफ ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल आपका इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या गिवन था, पैरेलल, दो लाइन पैरेलल गिवन था, सो उनका करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। लेकिन 6.4 क्या दिया है एक्सियम 6.4, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड टू लाइंस, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है इन दोनों पैरेलल लाइन से, यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया है एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को जब इंटरसेक्ट करेगा सो दैट ए पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और क्या गिवन होगा, यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल गिवन होगा आपका 1 के साथ 5 इक्वल दिया होगा। और क्या क्या मिलेगा आपको, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल आपको मिलेगा। 6.3 में क्या दिया था, इन दोनों पैरेलल्स थे, इन दोनों लाइंस पैरेलल्स थे, सो इन दोनों इनका करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे उनका पैरेलल लाइंस, यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिया हुआ है, आपको क्या मिलेगा, दो लाइंस पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे दो लाइन पैरेलल है, ये नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ दिया है क्या, दो करेस्पॉन्डिंग एंगल, ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपका इक्वल है और क्या हो जाएगा आपका दो लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, ये आपका हो जाएगा। इसीलिए जब क्वेश्चन दिया होगा दो लाइन पैरेलल है, इसीलिए उनको प्रूव करो दो लाइन पैरेलल है। यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन मिलेगा, दो लाइन को पैरेलल है, प्रूव करो दो लाइन पैरेलल टू ईच अदर। आपको क्या करना है, दो उनका करेस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर दो, सो ये मस्ट भी दो लाइन पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि ये एक्सियम 6.4 ये बोला है कि जब दो लाइन का ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल आपका इक्वल है, सो दे मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, दो लाइन पैरेलल टू ईच अदर आपका हो जाएगा। लेकिन 6.3 क्या, जब और क्या दिया होगा, 6.3 क्या दिया है, जब दो लाइंस पैरेलल से उनका करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। जब उनका पैरेलल दिया होगा आप क्या करोगे, उनका करेस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करोगे, और जब उनका करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया होगा इन दोनों लाइन आपका पैरेलल हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका एक्सियम 6.4। नेक्स्ट देखो आपका थ्योरम, देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड टू पैरेलल लाइंस। यहाँ पे क्या गिवन है, लाइन एल और एम दो पैरेलल लाइंस है। यहाँ पे क्या गिवन है, जब दो लाइंस पैरेलल होंगे, एल और एम आपका पैरेलल गिवन है, जब दो लाइंस पैरेलल होंगे उनका, जब उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा लाइन एल, देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, उनका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, उनको प्रूव करो। तो ये देखो आपका एंगल 1, ये आपका एंगल 2, ये आपका एंगल 3, ये आपका एंगल 4, ये 5 है, ये 6 है। देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको प्रूव करना है, 4 के साथ 6 इक्वल करना है। आपको क्या प्रूव करना है, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है लाइन एल पैरेलल टू एम। आपको प्रूव क्या करना है, 4 एंगल के साथ 6 एंगल इक्वल होगा और 3 एंगल के साथ आपका 5 एंगल इक्वल होगा, यह आपको प्रूव करना है। क्यों, क्योंकि देखो 4 एंगल का 4 और 6 इक्वल क्यों हो गया, क्योंकि 4 और 6 दोनों इंटीरियर है और ऑल्टरनेट साइड में है ट्रांसवर्सल का, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्या गिवन है, इन दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैंने रिसेंटली पढ़ाया था, दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल होंगे, उनको अभी प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, देखो अभी मैंने क्या बताया, करेस्पॉन्डिंग एंगल जब दो लाइन पैरेलल से, एक्सियम 6.3 अभी क्या बताया, जब दो लाइंस पैरेलल होंगे, एक्सियम 6.3 क्या बोला, जब दो लाइंस पैरेलल होंगे उनका करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है।
कैसे प्रूव करेंगे? देखो एल आपका क्या गिवन है, एल के साथ एम पैरेलल है, इसीलिए उनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? 1 के साथ आपका 5 इक्वल होगा, क्योंकि 1 एक्सटीरियर है, 5 आपका इंटीरियर है। मैंने क्या बताया था, जब एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर सेम साइड में रहेगा वो क्या हो जाएगा? आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इक्वल हो जाएंगे। जब दो लाइन्स पैरेलल होंगे, दो लाइन पैरेलल होंगे, उनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। मैंने एग्जाम 6.3 में पढ़ाया था। क्लियर? और क्या बताया? देखो 1 के साथ आप क्या देखो 1 और 3 इन दोनों क्या है? देखो लाइन एल और लाइन एल ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना? नहीं, लाइन एल और लाइन एम ये इंटरसेक्ट कर रहा है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा उनका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। इनका वर्टिकल ऑपोजिट क्या है? ये है शिफ्ट। सो क्या है वो, जब एल के साथ एन इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या है? 3 है। सो 1 का वर्टिकल ऑपोजिट क्या एंगल क्या है? 3 है। इन दोनों इक्वल होंगे, मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। उनका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल है, इसी ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इसके बाद देखो ये आपका इक्वेशन 1 था, ये आपका इक्वेशन 2 है। देखो 1 के साथ 5 इक्वल है और 1 के साथ 3 इक्वल है। सो ऑटोमेटिकली 3 के साथ जब LHS इक्वल हो जाएगा, आपका RHS भी इक्वल हो जाएगा। सो एंगल 3 के साथ क्या हो जाएगा? एंगल 5 आपका इक्वल हो जाएगा। सो मैंने मुझको क्या प्रूव करने के लिए दिया था? 3 के साथ 5 इक्वल करना है। इन दोनों इक्वल हो गया, ये आपका प्रूव हो गया। एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका इक्वल हो गया। सिमिलरली 2 का और 6 सिमिलरली क्या है? अगेन क्या है? मुझको 4 के साथ 6 इक्वल करना है। सिमिलरली 2 के साथ 6 इक्वल होगा, क्योंकि दो लाइन जब पैरेलल होंगे उनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। 2 देखो एक्सटीरियर है, 6 आपका इंटीरियर है। जब दो एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर होगा, सेम साइड में रहेगा, इन दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, इन दोनों इक्वल हो जाएगा। और मैंने क्या बताया? देखो लाइन एल के साथ लाइन एन इंटरसेक्ट कर रहा है। सो 2 का वर्टिकल अपोजिट क्या है? 4 है। सो 2 के साथ क्या हो जाएगा? उनका वर्टिकल अपोजिट 4 है, इन दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो 2 एंगल के साथ 2 एंगल इक्वल है, इट मस्ट बी 4 एंगल के साथ क्या हो जाएगा? 6 एंगल इक्वल हो जाएगा। ये मुझे देखो प्रूव करने के लिए दिया था। सो क्या है, अभी मैंने क्या पढ़ा? जब दो लाइन्स पैरेलल होंगे, एक ट्रांसवर्सल उनको मीट कर रहा होगा, उनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थ्योरम क्या दिया है? देखो 6.3 क्या दिया है? 6.2 में मैंने जो बोला उनका ऑपोजिट है 6.3। 6.2 में क्या दिया था? जब दो लाइन पैरेलल होंगे, एल और एम पैरेलल होगा, उनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उनका अल्टरनेट ये 4 के साथ 6 इक्वल हो जाएगा और आपका 3 के साथ 5 इक्वल हो जाएगा। ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा जब दो लाइन्स पैरेलल होंगे। यहाँ पे क्या दिया है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड 2 लाइन्स, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है इन दोनों पैरेलल लाइन्स है। यहाँ पे सिर्फ बोला है जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा। और क्या दिया है? सो दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, उनका एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए। सपोज 3 ये 5 है और ये आपका 4 और 6 है। आपका 3 के साथ 5 इक्वल दिया है और 4 के साथ 6 इक्वल दिया है, इन दोनों इक्वल है। ये गिवन है आपको दो अल्टरनेट, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका इक्वल हो जाएगा। देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। आपको क्या प्रूव करने के लिए मिलेगा? आपको मिलेगा 2 लाइन्स आर पैरेलल। उनका अपोजिट 6.2 में था, यहाँ पे दिया था 2 लाइन्स आर पैरेलल दिया था, आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है 2 लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा, जब उन दोनों का ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, सो उनका 2 लाइन्स मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो थ्योरम 6.4। देखो थ्योरम 6.4 क्या दिया है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड 2 पैरेलल लाइन्स। ठीक से देखो, जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, लाइन एल और एम दो पैरेलल ये गिवन है और लाइन एन इज द ट्रांसवर्सल ऑफ दिस लाइन्स। ये क्या दिया है? जो एक ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये देखो इंटीरियर एंगल क्या है? 3, 4,
5, 6 आपका इंटीरियर एंगल है। ये क्या बोला है, कौन सा इंटीरियर एंगल, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का सेम साइड में जो होगा उनका सम क्या हो, ये सप्लीमेंटरी हो जाएगा। सेम साइड में मतलब देखो 3 का सेम साइड में क्या है, 6 इंटीरियर है, 3 और 6 इन दोनों इंटीरियर है और सेम साइड में है, इनका ये क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंटरी एंगल्स हो जाएंगे, मतलब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और क्या नेक्स्ट पॉइंट और क्या है, 4 और 5 इन दोनों सेम साइड में है और इंटीरियर भी है, इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, 180, मतलब इन दोनों सप्लीमेंटरी एंगल्स हो जाएंगे, ये प्रूव हो जाएगा। जब दो लाइंस पैरेलल्स होंगे उनको एक ट्रांसवर्सल मीट कर इंटरसेक्ट करेगा, सो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का सेम साइड में जो दो इंटीरियर एंगल रहेगा इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180, मतलब इन दोनों सप्लीमेंटरी हो जाएंगे। देखो थ्योरम 6.5 क्या है, 6.4 का थ्योरम 6.4 का ऑपोजिट है। थ्योरम 6.4 में क्या दिया था, जब दो लाइंस पैरेलल्स है सो उनका ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल 3 और 6 इन दोनों सेम साइड में है और दोनों इंटीरियर है, उन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और 4 और 5 इन दोनों इंटीरियर है और सेम साइड में भी है ट्रांसवर्सल का, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ये आपका प्रूव हो जाएगा, थ्योरम 6.4 में दिया था। लेकिन 6.5 में क्या दिया है, जब उनका ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड में जो देखो ये पे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, यहाँ पे पैरेलल लाइंस मेंशन नहीं है, इन दोनों पैरेलल लाइंस सपोज नहीं है और एक ट्रांसवर्सल उनको मीट कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंटरी। जब उनका ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ट्रांसवर्सल का सेम साइड में रहेगा और दोनों इंटीरियर एंगल होंगे, इन दोनों का सम 180, मतलब इन दोनों सप्लीमेंटरी होंगे। सिमिलरली 4 और 5 दो इंटीरियर है और सेम साइड में है, इन दोनों सप्लीमेंटरी और 180 हो गए। सो ये दिया, जब दिया होगा इन दोनों एक सप्लीमेंटरी हो जाएंगे, सेम साइड में जो रहेगा दो इंटीरियर एंगल जब 180 डिग्री हो जाएगा, सो देन द टू लाइंस आर पैरेलल, सो एल के साथ एम पैरेलल हो जाएगा। देखो यहाँ पे पैरेलल दिया है, सो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंटरी, सो सेम साइड में जो रहेगा दो इंटीरियर एंगल इन दोनों 180, मतलब ये को इंटीरियर हो जाएंगे। जब दो इंटीरियर एंगल को इंटीरियर होगा दिया होगा, मतलब ये दोनों सेम साइड में जो दो इंटीरियर एंगल उनका सम 180 दिया जाएगा, सो इन दोनों लाइन पैरेलल होंगे, ये होगा उनका ऑपोजिट। देखो थ्योरम 6.6 क्या दिया है, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे क्या दिया है, सपोज लाइन एल के साथ लाइन एम पैरेलल है, क्या दिया है, लाइन एल के साथ लाइन एम पैरेलल है और लाइन एम के साथ आपका लाइन एन पैरेलल है, और क्या दिया है, लाइन एम के साथ आपका एन पैरेलल है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, लाइन व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस। देखो लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब एम लाइन के साथ एल भी पैरेलल, एम लाइन के साथ एन पैरेलल, सेम लाइन के एम लाइन के साथ इन दोनों पैरेलल है। तो सिमिलरली क्या इनके साथ क्या दिया है, आर पैरेलल टू ईच अदर, ये ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो एल के साथ एम पैरेलल है और एम के साथ एन पैरेलल है, सो ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। जब एल के साथ एम पैरेलल हो गया और एम के साथ एन पैरेलल है, सो ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। ये आपका थ्योरम 6.6। देखो अगेन हम ऑल थ्योरम को और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ और एक्सियम को। पहला एक्सियम 6.3 क्या दिया था, एक्सियम 6.3 दिया था, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल मीट करेगा, सो उनका ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और 6.4 क्या दिया है, उनका अपोजिट, जब दो लाइन को, पैरेलल लाइन नहीं है, दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल मीट करेगा और उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा, सो इन दोनों लाइन्स मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। सो थ्योरम 6.2 क्या दिया है, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल मीट कर रहा होगा, आई विल मेंशन टू लाइंस आर पैरेलल। सो जब दो पैरेलल लाइंस
को एक ट्रांसवर्सल मीट कर रहा होगा, सो द ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। उनका ऑपोजिट है थ्योरम 6.3। 6.3 क्या है? जब दो लाइंस को आई एम नॉट मेंशनिंग दैट इट इज पैरेलल्स, इट इज टू लाइंस। जब टू लाइन को एक ट्रांसवर्सल मीट कर रहा होगा और ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। 6.4 क्या दिया है? ये 6.4 दिया है जब टू लाइंस पैरेलल्स है, आई एम मेंशनिंग दैट इट इज पैरेलल्स। जब टू लाइंस पैरेलल्स है, उनको एक ट्रांसवर्सल मीट कर रहा होगा, इनका दो इंटीरियर एंगल से और ट्रांसवर्सल का सेम साइड में रहेगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? सप्लीमेंटरी हो जाएगा। उनका 6.5 उनका अपोजिट है। 6.5 क्या है? जब दो लाइंस, ये पैरेलल लाइंस नहीं है, दो लाइंस को एक लाइन ट्रांसवर्सल मीट कर रहा होगा और उनकी इंटीरियर जो सेम साइड में, ट्रांसवर्सल का सेम साइड में रहेगा दो इंटीरियर एंगल, उनके सम 180 डिग्री, मतलब इन दोनों सप्लीमेंटरी हो जाएंगे, सो दैट द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। और थ्योरम 6.6 क्या दिया है? जब एक लाइन के साथ अनदर लाइन पैरेलल है और सेम लाइन के साथ और एक लाइन पैरेलल है, सो ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। ये है आपका 6.3। देखो उनको समराइज करता हूं। टू लाइन को पैरेलल करने के लिए क्या क्या हमको चेक करना पड़ेगा? जब दो लाइन पैरेलल दिया होगा आपको, देखो और एक बार उनको समराइज कर देता हूं। जब ये दोनों लाइन पैरेलल से दिया है, आपको क्या क्या मिल जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा? जो सेम साइड में रहेगा इंटीरियर, दोनों इंटीरियर होंगे और सेम साइड में रहेगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180, मतलब को इंटीरियर हो जाएंगे। उनकी रिवर्स क्या है? जब दो लाइंस पैरेलल मेंशन नहीं है, उनको कैसे हम पैरेलल प्रूव करना है? हमको दिया है इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव करो, सो क्या क्या प्रूव कर, क्या क्या एंगल आपको सर्च करना है, इसीलिए इन दोनों प्रूव हो जाएंगे कि इन दोनों पैरेलल है। पॉइंट नंबर 1, आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करना है। जब आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल आपका इक्वल हो जाएंगे, सो इन दोनों पैरेलल्स हो जाएंगे। ये पॉइंट नंबर 1 आपको मिल जाएगा। तो ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल्स। सेकंड पॉइंट, यह नहीं, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होगा तो और क्या हो जाएगा? देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा तो इन दोनों लाइंस पैरेलल से जाएंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये इक्वल हो जाएगा तो सो इन दोनों पैरेलल्स हो जाएंगे। ये भी नहीं मिलेगा तो आपको सपोज और क्या करके आप दोनों को पैरेलल प्रूव कर सकते हैं? जब दोनों सेम साइड में रहेगा और दोनों इंटीरियर होंगे, मतलब कोई इंटीरियर एंगल आप प्रूव कर सकते हैं, मतलब दोनों सेम साइड में होंगे ट्रांसवर्सल का और दोनों सेम साइड में रहेगा, इन दोनों का सम आप 180 कर सकते हैं, मतलब को इंटीरियर कर सकते हैं, सो इन दोनों पैरेलल होंगे। सो पैरेलल, दो लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए आप तीनों में से किसी एक को आप सर्च कर सकते हैं। आप करेस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर सकते हैं, सो इन दोनों पैरेलल हो जाएंगे। आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल करके इन दोनों को पैरेलल प्रूव कर सकते हैं, और आपको दो इंटीरियर एंगल सेम साइड में है, इन दोनों को सप्लीमेंटरी प्रूव करके, मतलब को इंटीरियर एंगल प्रूव करके भी इन दोनों का पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। इनका ऑपोजिट भी मिल सकता है। जब इन दोनों पैरेलल होंगे, सो इन तीनों भी आपको मिल जाएगा उनका ऑल्टरनेट। देखो अभी कुछ यहाँ का थ्योरम्स और एक्सियम आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो कुछ एग्जांपल्स अभी करता हूँ। नेक्स्ट क्लास को हम क्या करेंगे, उनका एक्सरसाइज 6.2 खत्म करेंगे। अभी देखो कुछ एग्जांपल्स। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, क्या आपको दिया है, इफ लाइन PQ पैरेलल टू SR RS, ये PQ के साथ आपका RS पैरेलल है। सो मैंने क्या बताया था, जब दो लाइंस पैरेलल होंगे उनका ऑपोजिट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, उनका करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, उनका दो सेम साइड में जो दो इंटीरियर एंगल रहेगा उनका इन दोनों सप्लीमेंटरी हो जाएंगे, और उनका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाएगा। देखो जब दो लाइंस पैरेलल है और AMXQ एंगल 135, MXQ ये हो गया 135, और MYR 40 डिग्री, MYR ये हो गया आपका 40 डिग्री। क्या पूछा है? XMY पूछा है, XMY आपको A एंगल पूछा है। क्लियर? सो कैसे? देखो मैंने क्या ड्रॉ करता हूँ, PQ के साथ मैंने एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये पैरेलल टू PQ,
ये आपका एक लाइन MN हो, ये आपको एक लाइन ये भी हो गया, वही चीज पैरेलल टू PQ। मैंने अभी बताया था जब PQ के साथ RS पैरेलल है और PQ के साथ AB पैरेलल है, सो ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, थ्योरम 6.6। सो देखो ये 135 मतलब देखो PQ और AB इन दोनों पैरेलल है। जब मैंने क्या बताया था थ्योरम 6.4 क्या है, जब दो लाइंस पैरेलल से एक एक्सएम आपका ट्रांसवर्सल है, सो सेम साइड में जो दो इंटीरियर एंगल रहेगा उनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। सो देखो QXM ये एंगल और ये एंगल इन दोनों देखो ट्रांसवर्सल का सेम साइड में है और दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर है, मतलब दोनों इंटीरियर है। ये एंगल आपका मिलके क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। सो कौन सा एंगल QXM एंगल प्लस आपका XMB एंगल इन दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 180 डिग्री हो जाएंगे। क्यों? साइड बैक लिखोगे क्या, ये आपका को इंटीरियर एंगल से। नेक्स्ट देखो, सो QXM एंगल का वैल्यू क्या है 135 है, ये हो गया आपका 135 प्लस XMB इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री है। सो सिर्फ XMB का वैल्यू क्या है, ये 135 ट्रांसपोजिशन होगा तो क्या हो जाएगा -135 हो जाएगा। सो ये कितना हो गया 180 से 135 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ये कितना हो गया 45 डिग्री। सो ये एंगल का वैल्यू क्या हो गया 45। देखो XMY मुझे पूछा है, टोटल एंगल पूछा है, मुझे इतना मिल गया और इतना मिल जाएगा तो इन दोनों को सम कर देंगे। फिर देखो जब मैंने क्या बताया 6.3 जब PQ के साथ RS पैरेलल है और PQ के साथ AB पैरेलल है, सो ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। सो अभी देखो AB के साथ RS पैरेलल है, AB के साथ जब AB के साथ आपका AB लाइन के साथ RS पैरेलल है और आपका MY आपका ट्रांसवर्सल हो गया, MY आपका ट्रांसवर्सल हो गया। सो ये आपका 40 है और ये क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल का राइट में है, ये ट्रांसवर्सल का लेफ्ट में, इन दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है। देखो जब AB के साथ आपका RS पैरेलल है, सो एंगल BMY एंगल ये एंगल और MYR एंगल इन दोनों इक्वल हो जाएंगे, MYR एंगल, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। सो इन दोनों इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इन दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो देखो MYR का एंगल का वैल्यू क्या है, BMY इज इक्वल टू MYR का वैल्यू क्या है, MYR का वैल्यू क्या है 40 डिग्री। सो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री, BMY क्या हो जाएगा 40 डिग्री। सो मुझे क्या पूछा है, मुझे XMY पूछा है, क्या पूछा है एंगल XMY। सो एंगल XMY को मैंने दो एंगल में बांट दिया, ये एंगल और ये एंगल, इनका नेम क्या है XMB एक एंगल है, XMB एक एंगल है प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर टोटल एंगल हो जाएगा। ये एंगल का नाम क्या है BMY एंगल। सो देखो XMB का एंगल क्या है, XMB का एंगल क्या निकला, XMB का एंगल है 45, वैल्यू क्या है 45 प्लस BMY का वैल्यू क्या है, BMY का वैल्यू क्या है 40 डिग्री। सो इन दोनों मिलके क्या हो जाएगा 85 डिग्री। ये क्या हो जाएगा XMY, मुझे XMY पूछा है, ये हो गया आपका आंसर। देखो मैंने आज लाइन पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में जो एंगल था मैंने आज उसको क्लियर किया और कुछ थ्योरम्स मैंने कंप्लीट किया, उसके एक एग्जांपल्स भी मैंने ख़त्म किया। नेक्स्ट क्लास को और कुछ क्वेश्चंस मतलब आपका एक्सरसाइज 6.2 को हम ख़त्म करेंगे, उसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे लाइंस एंड एंगल्स का और कुछ कंसेप्ट। थैंक यू।